नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने देश के सियासी नक्शे को बदल कर रख दिया है। होली के पहले जहां उपचुनाव में कांग्रेस को जीत की खुशी नसीब हुई, तो होली के बाद भाजपा को अपना केसरिया रंग और फैलाने का मौका मिल गया। त्रिपुरा में बहुमत और नागालैंड में गठबंधन के साथ वह सरकार बनाने जा रही है और मेघालय में जोड़ तोड़ की उसकी कोशिशें जारी हैं। मेघालय में भाजपा को मात्र 2 सीटें मिली हैं, लेकिन फिर भी वह सरकार बनाने की कोशिश में लगी है, जिससे ये जाहिर होता है कि भाजपा में सत्ता की भूख कितनी है। इससे पहले मणिपुर, गोवा और बिहार में वह यह कारनामा दिखा चुकी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे अनैतिक बताते रहे, लेकिन उनका रोना, रूठना या शिकायत करना ही पर्याप्त नहीं है। भाजपा एक के बाद एक दूसरे राज्य पर भगवा झंडा लहरा रही है और आप केवल दुहाई दुहाई करते रहिए। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस दंभी अंदाज में जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उससे नजर आता है कि उनके मन में एक छत्र शासन की कैसी अदम्य इच्छा है। वे बात भले लोकतंत्र की करें, लेकिन अपने अलावा कोई और पार्टी उन्हें मंजूर नहीं है। इसलिए पहले कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, अब कह रहे हैं कि लेफ्ट इज नॉट राइट। क्या राइट है, क्या रॉन्ग, इसका फैसला तो उन्हें जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति का दौर ही ऐसा चल रहा है कि जनता के मन की बात सुनने के लिए दलों के पास समय ही नहीं है। आज कांग्रेस और वाम दल जिस दुर्गति का शिकार हुए हैं, यह जनता की नब्ज को न समझ पाने का ही नतीजा है। पश्चिम बंगाल में 34 साल की सत्ता के बाद वाम दल ऐसी बाहर हुई कि लगातार 2 विधानसभा चुनाव हार गई और अब उसका कैडर वहां कमजोर हो गया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के बाद भाजपा वहां तेजी से उभर रही है। त्रिपुरा में 25 साल के शासन को मानिक सरकार नहीं बचा पाए। आखिर वे अकेले कर भी क्या लेते। माकपा के बड़े नेता राजनीति की जगह केवल विचारधारा की बारीकियों में उलझे रहे और इस बात को समझ ही नहीं पाए कि जनता, खासकर युवा, किस तरह का बदलाव चाहता है। जबकि भाजपा ने बकौल मोदी जी नो 1 से 1 की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न की। इसके पीछे केवल मोदी का करिश्मा नहीं है, जबकि जैसा भाजपा समर्थकों का मानना है, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत भाजपा राज्यों में अपना दायरा बढ़ा रही है। जहां जैसी जरूरत होती है वैसी बिसात बिछाकर अपनी बाजी चलती है। जैसे पूर्वोत्तर में उसका जनाधार एकदम सीमित था, तो यहां पहले उसने असम को हथियाने का काम किया। असम में आधार बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2016 में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का नारा दिया था। उनका यह नारा बीजेपी के पक्ष में गया। 2 साल बाद वही फॉर्मूला भाजपा ने त्रिपुरा में आजमाया और नतीजा भी असम जैसी बम्पर जीत के तौर पर देखने को मिला। केंद्र सरकार ने 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में धर्म के आधार पर संशोधन करने की बात कही, ताकि बांग्लादेश से आने वाले हिंदू जो अवैध घुसपैठिए कहलाते थे, उन्हें भारत की नागरिकता मिल सके। भाजपा का यह प्रयास बहुसंख्यक समुदाय को लुभाने वाला था, जिसकी काट लेफ्ट की सरकार नहीं तलाश सकी। इसके बाद बारी आई यहाँ के मूल निवासी आदिवासी समुदाय की, जो अब अल्पसंख्यक बन गए हैं। भाजपा यह जानती थी कि त्रिपुरा में आदिवासियों के लिए आरक्षित 20 सीटों पर कब्जा जमाए बगैर लेफ्ट को यहाँ से उखाड़ना मुश्किल होगा। ऐसे में उसने इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ गठबंधन किया, जो अलग आदिवासी राज्य की मांग करता रहा है। इस तरह बंगाली हिंदुओं समेत आदिवासियों को साथ जोड़ने का काम भाजपा ने किया। नागालैंड और मेघालय में ईसाइयों की बहुलता है और यहाँ की राजनीति पर चर्च का प्रभाव है। इस पर भाजपा ने अपनी रणनीति बदली। गौमांस का मुद्दा, जिस पर देश में हत्याएं हो चुकी हैं, वह यहाँ किनारे कर दिया गया। भाजपा के स्थानीय नेताओं ने नागालैंड में यहाँ तक कहा कि वे ईसाई हैं और सांस्कृतिक अतिक्रमण नहीं किया जा सकता। भाजपा अब प्रचारित कर रही है कि वह हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती है और सभी धर्मों के लोग उसे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन भाजपा और संघ ने पूर्वोत्तर में हिंदू राष्ट्रवाद के अपने एजेंडे को वहां की छोटी पार्टियों की मदद से आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की है, ताकि चर्च ग्रुप्स की काट निकाली जा सके। संघ के नेता कार्यकर्ता लंबे अरसे से पूर्वोत्तर में अपना प्रभाव बढ़ाने के मिशन में जुटे हुए थे, जिसमें वे अब सफल दिख रहे हैं। वाम नेताओं को भी इसकी जानकारी होगी, लेकिन बावजूद इसके वे अपना जनाधार बचाने में नहीं जुटे। यही हाल कांग्रेस का भी रहा। बार बार ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आधे अधूरे मन से राजनीति करते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हिमाचल की सत्ता आसानी से भाजपा के हवाले कर दी। इस बार त्रिपुरा में उसका बुरा हाल हुआ ही। मेघालय में भी सरकार बचाने की चुनौती उनके सामने है। इस कठिन समय में राहुल गांधी देश से बाहर चले गए और अपने दूतों को मेघालय भेज दिया। क्या अब राजनीति इतनी आसान रह गई है कि कोई सत्ता थाली में परोस कर आपको देगा? कांग्रेस हो या वाम दल, केवल भाजपा की आलोचना कर वे अपना अस्तित्व नहीं बचा सकते हैं। उन्हें जनता के सामने अपना मिशन, अपना एजेंडा भी पेश करना होगा।
देश में अब भी एक ऐसा वर्ग है जो भाजपा का अंधभक्त नहीं है, जो लोकतंत्र की विविधता में विश्वास रखता है। लेकिन इस वर्ग को नेतृत्व का भरोसा दिलाने वाले नेता ही नहीं रहेंगे तो लोकतंत्र में तानाशाही के खतरे को कौन रोकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।